चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान डीजी खान में जलसे से खिताब कर रहे हैं। हमारा तो अल्लाह से दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा अल्लाह किसी के सामने नहीं हम झुकते। तो मेरे डीजी खान, आपके बड़े, यहां से डीजी खान के बड़े लोगों को मैं मिला हूं, बैरून मुल्क, मेहनत कश लोग हैं, काम करते हैं, वहां से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान मेहनत कश बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे पे चलता है और वो यहां पैसा भेजते हैं और यहां के करप्ट, ये जो दो खानदान 32 साल से हुक्मरानी की है, इन्होंने मुल्क का खून चूसा, चोरी करके मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया है। ये वो लोग हैं, वो मेहनत कश पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। यहां डीजी खान के और खास तौर पे बड़े मेहनत कश यहां के लोग बैरून मुल्क बड़े बड़े में 18-18 घंटे काम करते बेचारे लोग हैं और उनके ऊपर मुल्क चलता है, मुल्क उन पे चलता है। बैठा करो, चलते रहते हैं। और मेरी बात सुनो डीजी खान, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शहबाज शरीफ, डीजल की कीमत कम करो। आज तेल की कीमत दुनिया में जब हम गए थे उससे भी कम हो गई है और जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 250 रुपए लीटर है। और जब हम गए थे तो फजल रहमान 144 रुपए लीटर था। आपने 130 रुपए फजल रहमान की कीमत बढ़ा दी है। तो हम ये चाह रहे हैं शहबाज शरीफ कि अब जब आलमी मंडी में तेल नीचे आया है तो अवाम के लिए कीमतें कम करो। ये IMF के सामने थोड़ी दिलेरी से खड़े हो। हम 2.5 साल IMF के प्रोग्राम में थे, हमने अपनी कौम को बचाया महंगाई से, हमने अपने मुल्क को उठाया, माइशत उठाई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आए 17 साल में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आप ये मनाजर मुलाहिजा कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसा गाह पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून का कलर सैदा में अवामी पावर शो इस वक्त जारी है और जलसे में पार्टी कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। झंडे लहराए जा रहे हैं और शहरी जो है वो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं, स्टेज पर इस वक्त वो खड़ी हैं और हाथ हिलाकर पार्टी कारकुनान और शहरियों का इस्तकबाल भी किया जा रहा है। और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसा गाह में इस वक्त मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त आने वाला है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कौम को एतमाद में लेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कौम से खिताब करने वाले हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के हवाले से आज ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात कौम से खिताब करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कौम को एतमाद में लेंगे।
अवाम के लिए अच्छी खबर सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होंगी, 15 तारीख का इंतजार नहीं किया जाएगा। वजीर आजम अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर IMF को एतराज नहीं। IMF के साथ मुआहदे पर पूरी कौम को मुबारक हो। मुआशी उफ़क़ पर कई माह से जारी बेयकीनी के बादल छट गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टाफ की सतह पर मुआहदा तय पा गया। IMF 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जल्द जारी करेगा। आलमी इदारे ने कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तोसी और इजाफी 1 अरब डॉलर देने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। IMF से पाकिस्तानी मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए नवीद आ गई। कर्ज प्रोग्राम बिलाखिर बहाल। पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं इक्तिसादी जायजे की तकमील पर 1 अरब 17 करोड़ 70 लाख डॉलर यकमुश्त मिल जाएंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तोसी और इसका हजम बढ़ाकर 7 अरब डॉलर करने पर भी आमादा हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट पैगाम में अवाम को खुशखबरी सुनाई। मदद और ताउन पर वजीर आजम, साथी वज़रा और अपनी वजारत के हुकाम का शुक्रिया अदा किया। IMF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और पॉलिसी इकदामात पर अमल दरामद में ताखीर के बाइस पाकिस्तानी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जून में महंगाई 20% से तजावुज कर गई, जबकि रुपए की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी आई। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 850 अरब का इजाफा होगा। इससे लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में बरवक्त इजाफे, गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन में कमी के लिए इकदामात की यकीन दहानी कराई है। इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने के अलावा नैब समेत इस्तेजादे करप्शन के तमाम इदारों की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन की इस्तेजादे कार को बेहतर बनाया जाएगा। IMF ने जोर दिया है कि पाकिस्तान हालिया बजट में ऐलान करदा इकदामात पर मुकम्मल अमल दरामद, अखराजात में कमी और रेवेन्यू में इजाफा यकीनी बनाए। मुश्किल आलमी हालात के तनाजुर में इजाफी इकदामात के लिए भी तैयार रहने की हिदायत कर दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म भी गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ अज़खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के तहरीर करदा अक्सरियती फैसले का आगाज सूरह अल शुअरा से किया गया। अदालत ने करार दिया, डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग का फैसला गैर आईनी है। वजीर आजम का असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी और कलअदम करार। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, वजीर आजम और सदर का असम्बलियाँ तहलील करने का इकदाम सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक के मनाफी है। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत के मरासले का हवाला दिया, लेकिन मुकम्मल मतन नहीं दिखाया। सिफारती ताल्लुकात के पेश नजर अदालत मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। अलबत्ता अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। तफसीली रूलिंग से साबित हुआ कि बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज हक़ाइक़ स्पीकर को पेश किए गए। डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। 2 अप्रैल को उस वक्त के वजीर कानून ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक कमीशन बनाने का कहा, जिससे जाहिर है साबिक हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत का शक था। कौमी सलामती के लिए दी गई 3 अप्रैल की स्पीकर रूलिंग शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए थी। बगैर सबूत के लिए गए हुकूमती इक़दामात का अदालती जायजा लिया जा सकता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया, लेकिन एलामिये में किसी तहकीकात और अपोजिशन जमातों की साजिश का कोई जिक्र नहीं। सिफारती मरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन से फ्रॉड किया। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल चुका है। सरबराह तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने न सिर्फ वो खयानत के मुजरिम हैं, बल्कि वो फ्रॉडिये हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। मैं मुतालबा करता हूँ ऐवाने सदर में बैठा शख्स जो है, इस फैसले के बाद उसे मुस्तफी होना चाहिए।
वफाकी हुकूमत ही आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। मेरी राय में स्पीकर बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें रीसीट करे, नाअहल करार दे। इमरान खान न्याजी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया। नालायक टोले के लिए सियासत में रहने की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूँ। कैबिनेट जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। एक रशीद साहब को तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही इरादा था तो बड़ा ढूंढा उसको, लेकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद, कहते हैं आर्टिकल 6 पर मुकदमात बनने लग गए तो गलों के लिए रस्से कम पड़ जाएंगे। फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद फैसले को पार्लियामेंट से खत्म करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। टाइमिंग जो है 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया, 3 दिन और रोक लेते। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हो गई, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। साइफर चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुँह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम क्या करें जो आप कर सकें। तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है, अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है। जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी, इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। इजाफी नोट में आर्टिकल 6 लगने का भी कह दिया, मगर अदालत ने फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। कमर जमान कायरा ने पीटीआई चेयरमैन को नफरतें फैलाने का रास्ता छोड़कर कौमी असम्बली में साथ बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट। वफाकी वज़रा ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अदालती फैसले को इमरान खान के साजिश के बयानिए में आखिरी कील करार दे दिया। वजीर कानून का अदालत को खराज तहसीन बोले। अदालत ने वाजे कर दिया कि इमरान खान ने कौमी सलामती दांव पर लगाकर अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की। जब गैर आईनी इकदाम हुआ तो फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पर अदालती फैसला जो है वो ठोंक दिया गया और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इस फैसले को एक रोशन मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा का कहना था, अदालत ने अपने फैसले में साजिश के बयानियों को एक बड़ी साजिश कहा। वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मिलकर ड्रामा किया। इमरान खान मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इमरान खान की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते। हम आप मेन स्ट्रीम में आइए, अगले इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी करें। हमारे खिलाफ अदम एतमाद नहीं, वो जलसे करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन अब उनके बयानिए पिट रहे हैं। वफाकी वज़रा ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मुफ्त बिजली का रिलीफ ज्यादा लोगों के लिए था, रकम भी बजट में रखी गई थी। कैमरामैन फैसल खान के साथ असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का झूठ और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली को साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए झूठ घड़ा। इमरान खान की आइन शिकनी और झूठ काबिल शर्म है। सबको अदालत का तफसीली फैसला जरूर पढ़ना चाहिए। कौमी असम्बली के अमूर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का भी रद्द-ए-अमल सामने आया।
ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आइन से इनहराफ का इल्ज़ाम और गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि इन अनासर को करार वाक़ई सजा दी जाए ताकि फिर किसी को आइन तोड़ने की हिम्मत ना हो। मरियम नवाज के मुताबिक सदर आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए। असल मुजरिम और मास्टरमाइंड इमरान खान है। कौमी असम्बली के उमूर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल दिया। ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आइन से इनहराफ का इल्ज़ाम और गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एयाज सादिक कहते हैं कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ज्यादा अहम है। ये आर्टिकल 6 की तरफ लेकर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के झूठ का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना के तोहफे बेचकर गुज़िश्ता बरस 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा करवाया। कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया, ये बहुत अहम एक फैसला है पाकिस्तान की तारीख, और ये दरवाज़ा आर्टिकल 6 का एक खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का झूठा बयानिया बैरूनी साजिश का खात्मा कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को, कानून को और धज्जियां उड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस की, उसका इंशाअल्लाह अब इतराक शुरू होगा। सब जमातें को एक इज्जत के साथ उनको कबूल करना चाहिए था, मगर शायद इज्जत नामी चीज़ इमरान खान साहब की किताब में है नहीं। एक रेफरेंस मूव हुआ है जो सारी जमातों ने साइन करके स्पीकर नेशनल असेंबली के पास दिया है। तोशे खाने से चीज़ें निकाली, उनको जाके बेचा, बेचने के बाद 1 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स दिया पिछले साल। कितनी शर्मिंदगी हुई जब वो घड़ी जो उन्होंने यहाँ से जाके गोगी के थ्रू दुबई में बेची और जिसने तोहफा दिया था सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने, उन्होंने वो वापस ले ली। ये जो गोगी बीबी थी, इनको ताकत कहाँ से मिलती थी कि वो इतने पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के भी ले लें, उनको ठेके भी मिल जाएं, काम भी मिल जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 17 जुलाई को इलेक्शन में मुदाखलत हुई तो इमरान खान कौम को कॉल देंगे। इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि इलेक्शन शफाफ होने दें, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर गड़बड़ हुई तो सारा मलबा भी इस्टेब्लिशमेंट पर ही गिरेगा। अगर इस 17 जुलाई में 20 सीटों पे मुदाखलत हुई तो मैं वक्त से पहले कह रहा हूं कि इमरान खान कौम को कॉल देगा। किसी ने धांधली की, झुरलू फेरा, तो ये लाहौर है, और जब लाहौर जागता है तो फिर वो जागता है, और कोई फौज अवाम पे गोली नहीं चला सकती। तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन होने दे, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। मैं तो जब चाहूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक इमरान खान की ठीक ना हो, मेरी ठीक नहीं होनी चाहिए। 17 के बाद आप देख लेना, नून और शीन खुल कर आएंगी। क्यों नहीं आ रहा इसहाक डार जनाब? क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है। असलात नवाज शरीफ से हुआ है, उसके दिल को कोई टटोल के पूछे कि उससे क्या हुआ है, और उसकी ख्वाहिश जो उसके दिल में नाम है, वो नाम धरा रह जाएगा, और होगा वही जो शहबाज जरदारी और फजलुर रहमान करेंगे। इन सारे लोगों ने अपना सियासी फैसला ले दे के किया। एक दिन में 4 मरतबा कोर्ट टूटा है मरियम बीबी के पासपोर्ट के लिए। ये गवर्नमेंट जो बनाई गई है, इसमें सर्टिव एंड टेक्स हुए हैं। मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर सारी कौम को पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के एलिगेशंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी से छुपकर मिलने की जरूरत नहीं, सियासतदान खुद उनसे मिलने आते हैं। कहा हम किसी मिस्टर XYZ को नहीं जानते। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के एलिगेशंस पर मबनी तकरीरों का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली।
साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इन्होंने पूरी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इल्जाम ना लगाएं, सबूत हैं तो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के इल्जामात पर मबनी बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने दो टोक कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा शहबाज या मरियम नवाज से छुपकर मिलने की कोई जरूरत नहीं, सियासतदान तो उन्हें मिलने खुद आते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को नहीं जानते। इदारा इश्तियाल और किसी दबाव में आए बगैर अपना आईनी किरदार अदा करता रहेगा। पंजाब में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। ये भी कहा कि आपस के झगड़ों को अपने तक ही महदूद रखें। हमारे लिए सब यकसा हैसियत रखते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात का नोटिस लेते हुए पैमरा से भक्कर, लिया और खुशाब के जलसों में उनकी तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। फयाजुल हसन चौहान के निजी टीवी को इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। यहाँ आपको खबर दें कि कराची के इलाके सोहराब गोट में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। कराची का इलाका है सोहराब गोट, जहाँ एहतजाजी मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। हैदराबाद से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। समा की स्क्रीन पर हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि हैदराबाद से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासर है। इस हवाले से अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानते चीफ क्राइम रिपोर्टर समा अहमर से। जी अहमर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका सोहराब गोट है, जहां पर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो काफी देर से जारी है। और चाहे हैदराबाद से आने वाला ट्रैफिक हो और जाने वाला, वो दोनों ही जो है वो इस वक्त स्टक हुए हुए, रुके हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर पहुंची है। मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये एहतजाज जो है वो खत्म कराया जा सके। ट्रैफिक को गुलजार हिजरी 335 से जो है वो गुजारा जा रहा है मुतबादिल रास्ते के तौर पर, कि किसी तरह ट्रैफिक की रवानी जो है वो चलती रहे। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है सोहराब गोट के अतराफ। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। उस्मान बुज़दार को इसलिए वज़ीर आला बनाया क्योंकि उसमें आजिज़ी थी, शोबाजी नहीं थी। ये चोरों को शिकस्त देने का वक्त है। इमरान खान का डीजी खान में जलसे से खिताब। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एंटी करप्शन पंजाब में तलबी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने शेख रशीद के दस्तखत ना होने पर दरखास्त पर एतराज लगा दिया। और अब यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद के पोश इलाके में फराह खान की कीमती जायदाद निकल आई है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान ने घर सेक्टर F7 में 20 करोड़ रुपए में शंदाना आवान से खरीदा। नैब ने शंदाना आवान को 19 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक फराह खान और शंदाना के दरमियान बड़ी ट्रांजैक्शन का सुराग लगाया गया है। दूसरी जानिब फराह खान के शौहर एहसन गुजर ने समा से गुफ्तगू में कहा कि घर की ट्रांसफर CDA के जरिए हुई। इस सिलसिले में तमाम टैक्स अदा किए गए। जरूरत पड़ी तो वो नैब के सामने हाजिर होने को तैयार है। उनका कहना था कि हमारा सब कुछ पाकिस्तान में है, लाजमी वतन वापस आएंगे। आगे बढ़ते और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि फराह गोगी को वापस लाएंगे। कहते हैं कि इमरान खान पर भी केस बनता है, जिसने अपने दोस्त के जहाज में फराह गोगी को मुल्क से फरार करवाया। उस्मान बुज़दार पर जमीनें कब्जा करने के मुकदमात हैं। शहजाद अकबर को तो जेल में होना चाहिए, जिसने कौम के अरबों रुपए आग में झोंक दिए। बुज़दार, उसके खिलाफ करप्शन के, लैंड माफिया के केसेस हैं। शहजाद अकबर जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की बेस पर 32 अरब रुपया पाकिस्तान का जाया किया, आग में झोंका, वो किधर है 32 अरब रुपया? शहजाद अकबर को जेलों में होना चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला फराह गोगी को पाकिस्तान पकड़ के लाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको जेल में डालेंगे और सारी जो चोरी का सिरा जाता है, जो खुरा जाता है, वो बनी गाला की तरफ जाता है। इसलिए इमरान खान के ऊपर केस बनता है कि उसने अपने जहाज, अपने जो दोस्त के जहाज में इसको मुल्क से बाहर फरार कराया। पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। सूबे के 14 अजला के 20 हल्कों में पुरअमन इंतखाबात के लिए पुलिस के 52,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान ड्यूटी देंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे दानिश मुनीर से। जी दानिश, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, अपडेट कीजिए।
पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए कवायद ज़ाबित जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 14 अजला के 20 हल्कों में 3100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिन पर सिक्योरिटी के लिए 52,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी अंजाम देंगे। इन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, जबकि ज़ाब्ते अखलाक पर 100% अमल दरामद कराने के लिए उम्मीदवारों से जमानती मुचलके भी जमा करवाए जाएंगे, ताकि तमाम उम्मीदवार और उनके सपोर्टरान से जो जमानती मुचलके जमा करवाए जाएंगे, इनका असल मकसद है ताकि किसी किस्म की भी लड़ाई झगड़े के वाक़यात यहाँ पर ना हो। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। वादी नीलम के बलाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। टांक में सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गुजरात, अटक, शेखुपुरा और हाफसाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। गुजरांवाला और कामूनकी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहलुम में बरसात का पानी घरों में दाखिल, मकीनों को परेशानी का सामना। ये देख सकते हैं, ये कमरे की सूरत। सियालकोट में भी बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को बदल कर रख दिया। अटक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से होने वाली तबाही के बाद मुतासरीन बेयारों मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। एबटाबाद और मानसेरा में काले बादलों का राज। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, कमराट और गिरदुनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सवाबी में घुटनों घुटनों पानी जमा। इंतजामिया की जानिब से ताहाल निकासी ऐप का काम शुरू न किया जा सका। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। वादी नीलम के बलाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। टांक में सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब ज़दगान में इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया, जिसमें अशियाए खुरोनोश, टेंट, कपड़े और बच्चों के खिलौने शामिल है। सांगड़ में मिट्टी के तूफान के बायस झोल में मकान की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जान से गया, खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे सबा के नुमाइंदे राशिद बलोच से। जी राशिद, अपडेट कीजिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल ये सांगड़ का नवाई इलाका झोल है, जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। आज जो है जो आंधी चली, उसके बायस इस हादसे में जो एक 8 साला जो बच्चा था, वो घर की दीवार जो थी वो गिरने के, उसके मलबे तले दबने से जो वो जाँ बहक हुआ है, जिसके साथ साथ कुछ खवातीन जाँ बहक हुई हैं और कुछ जो बच्चे थे वो भी जाँ बहक हुए हैं। जबकि जो जख्मी थे उनको जो झोल अस्पताल था, तालका अस्पताल, वहाँ पर लेकर जाया गया और उनको जो है तिब्बी इमदाद दी गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बारिशों और सैलाब के बाद अपर चित्राल का मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता 1 हफ्ते बाद भी बहाल न हो सका। इलाके में अशिया खुरोनोश और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। सैफुर रहमान अजीज की रिपोर्ट। अपर चित्राल के मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। रेशून के मकाम पर चित्राल गिलगित शाहरा को दरिया बुर्द हुए 1 हफ्ता गुजर गया। जिला भर में पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक खत्म हो गया है। अशिया खुरोनोश और अद्वियात की किल्लत भी शुरू हो गई। सड़क पर पैदल सफर करना भी दुश्वार है। लोअर चित्राल से अपर चित्राल जाने के लिए पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक तेल पेट्रोल तक भी असर नहीं है। खाने के रशीन खत्म हो चुके हैं, दुकानों में रशीन खत्म हो चुके हैं, तमाम बच्चे रो रहे हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अपर चित्राल की मजीद 3 वादियों यारखून, बरोगल और लासपुर मस्तोज में भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। वजीर आजम के मावून खुसूसी बराए सियासी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम मुतासरीन की दाद रसी के लिए पहुँचे। मेरे आने का फायदा चित्राली आवाम को होना चाहिए। इस तरह नहीं कि मेरे से इतने दूर से और यहाँ आके और सब कुछ छोड़कर और फिर तो ही उसको फौरन काम शुरू कर लेना चाहिए कि काम शुरू करे, रात को करते दिन को करते, एक काम करे और आवाम को रिलीफ दे। इलाके के अवाम ने अपर चित्राल जाने वाली सड़क फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। और अभी रुक करेंगे कलर सैदा का, जहां पर इस वक्त मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद है। जलसे की इस वक्त मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। मरियम नवाज वहां पर मौजूद हैं, दीगर कारकुनान और मरकजी रहनुमा भी वहां पर मौजूद हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि मरियम नवाज अब से कुछ देर बाद इस जलसे से खिताब करेंगी। हम देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर के पार्टी पर चमू की बहार है। लोगों ने बैनर्स और पैनाफ्लेक्स वहां पर लगाए हुए हैं। मेरे बड़े भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब
मलिक सुहेल साहब, मलिक इब्रार साहब, हनीफ अब्बासी साहब, दानियाल तनवीर साहब, शौकत जंजुआ साहब और राजा जावेद इकबाल साहब, कलर के मेरे शेरों शेरनियों, आप सबको नवाज शरीफ साहब की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। यार छोड़ दो। आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। तुसानी बहन, तुसानी बेटी, तुसानी कोल आई है। मिकी पता है तुसी इज्जत रखसो इंशाअल्लाह। मैं अभी जब इस्लामाबाद से आ रही थी, जब मैं इस हलके में एंटर हुई तो मुझे पता लग गया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से राजा सगीर साहब जीत चुके हैं। जिस तरह कदम कदम पे इस हलके वालों ने निकलकर मेरा इस्तकबाल किया, जो जोश और जज्बा में देख कर आई हूं, और जिस तरह ये सब छतों पर खड़े, कोई छत पर 1 इंच भी जमीन खाली नहीं है। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। राजा सगीर साहब के बारे में मुझे पता चला कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया तो 18 करोड़ रुपया लेकर लोग इनके पीछे पीछे फिरते रहे, आगे आगे भागते रहे। इन्होंने कहा कि पैसा नहीं लूंगा, बस शेर के साथ आऊंगा। तो और मैंने अभी ये भी सुना, मुझे कहते हैं ये मेरे साथ खड़े थे, मैं ये सोच रही थी कि ये दुनिया इनसे इतना टूटकर प्यार क्यों करती है। तो मुझे कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको जानता हूं, सबके घरों को जानता हूं, सबके नामों को भी जानता हूं। और कलर वालों, कहूटा वालों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से खुशखबरी से बात शुरू करते हैं। मुश्किल फैसले जो करने पड़े किए, दिल पर पत्थर रखकर किए। जो बारूदी सुरंगे फितना खान पाकिस्तान में बिछाकर गया था, मुस्लिम लीग नून ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक बारूदी सुरंग को अपने हाथ से हटाया है, और वो बारूदी सुरंगे हटाकर पाकिस्तान को बचाया है। अब मुश्किल दौर खत्म। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। और आज शाम को वजीर आजम पाकिस्तान, आपका खादिम आजम शहबाज शरीफ आपसे खिताब करेगा और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इंशाअल्लाह वो जो फितना खान था, जो आज कह रहा है शहबाज शरीफ तेल की कीमत कम करो ना, ओ भाई तुम्हारा तेल की कीमतें कम करने से क्या लेना देना। 4 साल तुम तेल की डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, अवाम पर कयामतें तोड़ते रहे। अब तुम्हारी फिक्र खत्म, अब ये अवाम हमारी जिम्मेदारी है। वो जो कहते थे, देख लिया, वो जो कहते थे कि हम आलू प्याज के रेट पता नहीं करने नहीं आए, आजकल अपनी तकरीरों में
धनिए और पुदीने के रेट भी बताता है। नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल, नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल, सीट बैठ मोटलिया दे वछाए में जा, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। बीपी साथ वालों, कल रात को जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया वो सुना? सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ाकर रख दिया। पाकिस्तान के 75-76 साल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आइन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ। तो मुबारक हो इमरान खान, तुम पाकिस्तान के पहले सियासतदान हो जिसने डिक्टेटर्स को भी मात कर दिया। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूं कि यहां पर बात खत्म नहीं करनी, पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आइन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साजिश वाले बयानिए को भी उड़ा के रख दिया। ये आप लोगों से झूठ बोला, इसने कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान से झूठ बोला कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, एक जज ने लिखा कि इसने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत होता तो देता ना, वरना साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है? इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बोहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा। इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान के साजिशी बयानिए को तबाह नहीं किया, आइन शिकनों को नहीं पहचाना, बल्कि उन्होंने उस साकिब निसार के झूठे सादिक और अमीन की धज्जियां उड़ा के रख दी। नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल, नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान। ये फितना खान पाकिस्तान का पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने झूठ बोला और इसने आइन तोड़ा। ये बदकिस्मती भी इमरान खान के नसीब में लिखी थी। और फिर अब ये रोना शुरू हो गया कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। मैं जो शख्स अपनी हुकूमत होते हुए, सेम पेज होते हुए मुस्लिम लीग नून से सारे जिमनी इलेक्शन हार गया, वो कहता है कि धांधली
इमरान खान साहब, अगर आपको पता नहीं है कि धांधली क्या होती है तो मरियम नवाज शरीफ आपको याद करा देती है कि धांधली क्या होती है। वैसे आपसे ज्यादा कौन जानता है धांधली क्या होती है, क्योंकि आप तो धांधली के मुजद हैं, धांधली के बानी है, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए बता दूं, धांधली वो होती है कि इलेक्शन से पहले जमात के सरबराह को डिस्क्वालीफाई करके जेल में बंद कर दो। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर जेल में बंद किया। इमरान खान, तुम तो दनदनाते फिर रहे हो सरेआम सारे हलकों में, तुम्हें किसी ने जेल में बंद किया? धांधली वो होती है कि बाप का साथ देने के जुर्म में बेटी को उठा के जेल में फेंक दो। तुम्हारे बच्चे तो आराम से लंदन की हवाओं में बैठे हैं। धांधली तो वो होती है कि नवाज शरीफ की और मरियम की तकरीरों पर टीवी पर बैन लगा दो। तुम तो रोज दिन में 3-3 दफा आकर कौम का मगज खाते हो। धांधली वो होती है कि दबाव डालकर, थप्पड़ मारकर एमपीएज एमएनएज के जो नवाज शरीफ के कैंडिडेट्स थे, या तो उनको नाअहल कराया धांधली से, या फिर उनको कहा कि चुप करके मुस्लिम लीग नून की टिकट वापस कर दो वरना छोड़ेंगे नहीं। फितना खान तुम्हारे सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून ने किसी को साजिश के जरिए बाहर नहीं किया, तो डरते क्या हो? आओ मैदान में मुकाबला करो शेर के साथ। सारी कौम तेरे नाल तुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल तुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। और फिर कहता है मिस्टर एक्स बैठा है धांधली कर रहा है, मिस्टर वाई बैठा है धांधली कर रहा है। एबीसी शुरू भी करता है तो XYZ से करता है। इमरान खान साहब, एबीसी पढ़ानी है तो मैं पढ़ाऊं? एबीसी शुरू होती है, एबीसी में जी भी आता है, पी भी आता है, आई भी आता है, जी से गोगी होता है, पी से पिंकी पीरनी होता है, और आए से इब्राहिम मानिका पिंकी पीरनी का बेटा जो अरबपति है वो होता है, और मिस्टर एक्स उन सब का सरगना इमरान खान होता है। अपनी एबीसी तो ठीक कर लो। मैं कल कह रहा था, कल अपनी स्पीच में कहता है कि मैं मोटरवे से उतरा तो मुझे नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई जो लंदन चला गया है। तुम्हें नवाज शरीफ की तस्वीर अब हर जगह नजर आएगी, लोगों के दिलों में भी नजर आएगी, लोगों के घरों में भी नजर आएगी। और जब तुम ये बात कर रहे थे कि मैं मोटरवे से उतरा तो नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई, तो मैं ये याद करा दूं कि जिस मोटरवे से तुम उतरे वो मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया था। सारी कौम तेरे नाल तुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। मरियम नवाज शरीफ आपकी बहन और बेटी आपसे वादा करती है कि आप शेर पर मोहर लगाओ। जब तक आपकी जिंदगियों में बहारें वापस नहीं आ जाती, नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगा, शहबाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगा, हमजा शहबाज आराम से नहीं बैठेगा, मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी। मैं अभी शेख कुद्दूस साहब के घर गई थी, जो मुस्लिम लीग नून के जलसे में जब मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रहे थे, वहां उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वफात पा गए।
जिस जमात के पास, मुझे उनकी वाइफ ने अभी बताया कि उनको डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप दिल के मरीज हैं तो आप ये कैंपेन वगैरह ये मुशक्कत ना करें, उन्होंने कहा कि नहीं, जमात को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, मैं ये कैंपेन करूँगा, उसमें उनकी शहादत हो गई। तो जिस जमात के पास शेख कुद्दूस जैसे वर्कर्स मौजूद हैं, उस जमात को इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आ सकती। जिस जमात के पास आप जैसी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उस जमात को इंशाअल्लाह आंच नहीं आएगी। तो इस पंजाब दुश्मन इमरान खान को, पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान को, तरक्की के दुश्मन इमरान खान को, जी पैक गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले को, जिसने पंजाब का खून चूसा, उसको उठाओ और पंजाब की सरहदों से बाहर फेंक दो। तो इंशाल्लाह मुझे बता दो, अभी मैं खुशाब जा रही हूं, यहां से खुशाब है मेरा जलसा, इधर से सीधी मैं खुशाब के लिए निकलूंगी। तो कलर वालों, मुझे एक दफा बता दो कि 17 जुलाई को PP7 में कौन धाड़ेगा? बोलो इंशाल्लाह। आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि खुशखबरी से बात शुरू करते हैं। आज शहबाज शरीफ कौम से खिताब में पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान करेंगे। और अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।